हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है चैप्टर 10, है ना। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया वेरियस टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। और उसके सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा, उसके ऊपर एक एक क्वेश्चंस भी हमने बनाए। अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक्सरसाइज 10.2, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का, जिसमें टोटल है 20 क्वेश्चन और पूरे 20 के 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विद सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। मतलब मेरे को सारे लाइंस के इक्वेशन निकालने हैं जो गिवन कंडीशंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें, है ना। तो मैंने 3 क्वेश्चन लिख के रखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो सकता है ना, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा y इक्वल टू 0। आप जानते हैं एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो यही आपका इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, है ना। और अगर मैं बोल रहा हूं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो क्या हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे, x इक्वल टू 0। क्लियर है, हो गया पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट -4 3 एंड विद स्लोप 1/2। तो ये अपना है पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्वेश्चन, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, अपन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m एंड passes through point x0, y0। जानते हैं ये वाला अपना कॉन्सेप्ट, है ना। मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। जो बच्चे पुराना वीडियो नहीं देखे प्लीज पहले पुराने वीडियो वॉच कर लेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते जाएं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपको क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m passes through point x0, y0। तो इसका क्या इक्वेशन होता था, याद कीजिए, मैंने आपको बताया y माइनस y0 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x0, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म याद कीजिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म है ये। तो यहां पर अपने को क्या दिया है, कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है, -4 3 और स्लोप कितना है 1/2। तो पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, y माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू m की जगह कितना पुट करेंगे 1/2 और x माइनस -4। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका इक्वेशन देगा आपको, है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इसको सॉल्व करता हूं मैं, यहाँ साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा, देखिए 2 उधर शिफ्ट होगा तो क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू वाई माइनस 3 और इक्वल टू में आपके पास क्या बच रहा है, x प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। 2y इधर शिफ्ट होगा और 4 उधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -6 माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 2y। मतलब आपका इक्वेशन आया x माइनस 2y इक्वल टू -10। क्लियर है, ये वो इक्वेशन है जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपको चेक करना है अपना आंसर तो कैसे चेक करेंगे, -4 3 x और y की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिए और देखिए आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। -4 और यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो -4 -6 कितना आता है, -10। कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब अपना इक्वेशन सही है। क्लियर हुआ ये बात। अब सेम आप क्या करेंगे, इसको भी बनाएंगे, ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म में देख लीजिए, पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। यही सेम क्वेश्चन है, यही सेम फॉर्मूला लगने वाला है, तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं y माइनस y0 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x0, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका वैल्यू y माइनस 0 इक्वल टू m ऑफ x माइनस 0। मतलब आपका आंसर आ गया y इक्वल टू mx। क्लियर है क्या ये बात, ठीक है। तो y इक्वल टू mx आपका वो इक्वेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्लीज जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन है, बोल रहे एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 75 डिग्री, और मुझे उस लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। मैं कैसे निकालूंगा, बहुत आसान है, फिर से मैं वही चीज लिखूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। क्या होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो बार बार ना अपन इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, मैं एक हिंट आपको दे दे रहा हूँ, नाम दे दे रहा हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना, बस नाम शॉर्ट कर दे रहा हूँ उसका। क्या पढ़े, लाइन, है ना, आइए ऐसा लिख देते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना, हैविंग स्लोप m, ठीक है, एंड passes through, having slope m and passes through the point
कौन से पॉइंट से, x नॉट कॉमा y नॉट, है ना। इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप m पासेस थ्रू द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट, क्या होता है, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस x नॉट। ये फॉर्मूला अपन पढ़े। अब मैं इतना लंबा चौड़ा लाइन हर बार नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। और आपको समझ आना है पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब इस फॉर्मूले की बात हो रही है, क्लियर है। अब ये मैं बार बार नहीं करूंगा, इतना लंबा चौड़ा लाइन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ और आप ये इक्वेशन लगाओगे, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर अभी थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्योंकि अब अपने को स्लोप डायरेक्ट नहीं बताया है, स्लोप का इंक्लिनेशन बताया है। इंक्लिनेशन कितना है, एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री, और अपन जानते हैं अगर इंक्लिनेशन 75 डिग्री है तो स्लोप कितना हो जाएगा, m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। और अभी अपने को इंक्लिनेशन कितना दे रहा है, tan 75 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो tan 75 डिग्री की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो tan 75 को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हाँ या ना, सही है। और यहां पर अपना लगेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। याद आ रहा है क्या, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। जो बच्चे नहीं पढ़े प्लीज वॉच कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर का वीडियोस, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अपन ने इस फॉर्मूले को डिराइव भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं a की जगह रखूंगा 45 डिग्री, b की जगह रखूंगा 30 डिग्री, और मेरे को tan 75 डिग्री का पूरा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, कहां पे निकालने, चलिए यही करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ tan ऑफ a की जगह कितना पुट करूं, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री एंड tan 30 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और आप जानते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो मैं उसे लिखूंगा, उससे पहले मैं ऊपर वाली लाइन मिटाऊंगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला कंडीशन याद कर लीजिए, y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट, है ना। ये कंडीशन है, किसका कंडीशन है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का। अब अपन डायरेक्ट ही बोलेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, और आपको ये इक्वेशन पुट करना होगा, क्लियर है। तो चलिए मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा tan 75 डिग्री की, उसके लिए मैं ऊपर वाली लाइन मिटाऊंगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए मैं क्या लिखने वाला हूं। तो अपन यहाँ पे थे, अपन इसे सॉल्व कर रहे हैं, अपन लिखेंगे tan 75 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3। क्लियर है कि नहीं। तो tan 45 यहाँ पे भी 1 हो जाने वाला है, क्लियर है। अब मैं इसे भी रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे, आई होप, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा मेरा, इसे और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए √3 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसल। अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसे और रैशनलाइज करूंगा। तो रैशनलाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा, रैशनलाइज करने पर मेरे को मिलेगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 2 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो ये हो गया 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2, और ऊपर से आप कॉमन निकाल के 2 से नीचे का 2 कैंसिल कर देंगे तो आंसर आएगा आपके पास 2 प्लस √3। क्लियर है। मतलब tan 75 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 प्लस √3। और यही आपका क्या है, ये आपका tan 75 डिग्री तो है ही है, साथ में ये आपका स्लोप भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इंक्लिनेशन है 75 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, 75 डिग्री क्या है, इंक्लिनेशन है, और स्लोप क्या है, tan 75 है या m है, वो कितना है उसकी वैल्यू 2 प्लस √3। क्लियर है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अब चलिए अपन अपने क्वेश्चन में वापस चलते हैं, है ना। मैं इसे रफ करूंगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, मैं क्या लिखूंगा, मैं वही लगाऊंगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है अपना, पॉइंट स्लोप फॉर्म के ऊपर डिस्कस किया था, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम ऑफ x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलूंगा, पहले बता दिया हूं। तो अब चलिए वैल्यू पुट करते जाइए, क्या हो जाएगा, y माइनस 2√3 इक्वल टू m की जगह कितना आया है 2 प्लस √3, और फिर क्या हो गया x माइनस 2। क्लियर है। अब इसे और सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2√3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √3x
-2√3, ठीक है। -2√3 से -2√3 क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास क्या बचा, y इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस √3x। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहां से x और x कॉमन ले लूंगा तो y इक्वल टू मेरे पास क्या बचेगा, x ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस √3 माइनस 4, ठीक है। और चाहूं तो y को भी इधर शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा 2 प्लस √3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यही वो इक्वेशन है जो इस गिवन कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए बच्चों, आगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2, ठीक है। क्या है इसका मतलब, ध्यान से समझिए। मेरे पास अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया अपना वाई एक्सिस, और बोल रहा है कि इसके लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में कितने डिस्टेंस पर, 3 यूनिट के डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ कहीं पे आएगा -3। यहां से कोई लाइन गुजर रही है, इसे ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है। इस लाइन L का स्लोप m है, और m कितना दिया आपको, -2 दे दिया, स्लोप दे दिया आपको पहले से कितना, -2, और लाइन कहां पे इंटरसेक्ट करी एक्स एक्सिस को 3 यूनिट के डिस्टेंस पर। क्लियर है। तो आपको इस लाइन L का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो आपको समझ में आ गया, स्लोप इंटरसेप्टर फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चन में सब कैसे थे, पॉइंट और पॉइंट स्लोप फॉर्म वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी कैसा है, अभी स्लोप इंटरसेप्ट आ रहा है ना, वो सब पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट या था या पॉइंट स्लोप फॉर्म था, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं जानता हूं कि इक्वेशन क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, हैविंग स्लोप m मेक x इंटरसेप्ट d is, है ना, क्या होता है मेक x इंटरसेप्ट d is, क्या हो जाएगा, इक्वेशन अपना होता है y इक्वल टू m x माइनस d। ये इक्वेशन अपन पढ़े स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा इसे मैं शॉर्ट नेम दे रहा हूं। क्या नेम दे रहा हूं, शॉर्ट नेम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलूंगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है। तो अब अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो लाइन L का देखो, y तो y रहेगा, m की जगह कितना पुट कर दूंगा, -2, और x माइनस d की जगह कितना पुट करूंगा, -3। क्लियर है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -2 ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3। क्लियर है। और -2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -2x माइनस 6। क्लियर। और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो अपना इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू -6। ये अपना वो इक्वेशन है जो इस गिवन कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे चेक करेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कितना डिस्टेंस 3 है, x की जगह देखो यहाँ पे पॉइंट से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3, 0। तो ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कीजिए, देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x की जगह रखिए -3, y की जगह रखिए 0, और देखिए दोनों साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। x की जगह -3 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, -6 प्लस 0 मतलब -6, तो -6 इक्वल टू -6। कंडीशन सेटिस्फाई मतलब अपना इक्वेशन कैसा है, सही है। क्लियर है। और इसको अपन आपसे क्या बोलेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और इससे पहले अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे कैसे थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म थे। अभी अब अपना आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। क्लियर है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे जाएगा, कुछ ऐसा। देखो ये वाला पॉइंट है जो ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है ना, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,2। ठीक है। और ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से बना रहा है 30 डिग्री। तो ये मान लीजिए बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है। तो मुझे इस लाइन L का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। कैसे, सॉरी, इस लाइन L का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, पहली बात ये जो 2 डिस्टेंस है वो क्या बता रहा है, y इंटरसेप्ट बता रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या लिखूंगा, c से नामते हैं अपन, और ये अभी कितना है, 2 यूनिट। क्लियर हो रही है क्या ये बात। ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अब लगेगा, तो यहाँ पे फिर से नेमिंग कर दे रहा हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है ये चीज। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसे बोलूंगा, एक बार और डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और उसके बाद अपन ये शॉर्ट नेम ही इसका लेंगे। ठीक है। अपन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन
having slope m makes y-intercept at a distance of c unit, ठीक है। क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद है ये इक्वेशन है ना, इसे ही मैं क्या बोलूंगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट बोलेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो दो होगा, या तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो किए वो कौन सा इक्वेशन था, y इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस डी, ठीक है। दोनों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आते हैं, ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो अब मैं ऐसे ही बनाने वाला हूं। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है मेरे पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन अप्लाई करना है, तो y तो y रहेगा, m की जगह देखो, अब m निकालना है। m डायरेक्ट नहीं दिया स्लोप कैसे दिया, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो मैं वहां से स्लोप निकालूंगा। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे रफ कर रहा हूं, है ना। ध्यान से देखो, मैं इसे रफ कर रहा हूं और मैं पहले m निकालूंगा, उसके बाद c तो मेरे पास गिवन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो मैं स्लोप निकालने वाला हूं, अभी मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, मेरे को दिया m इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, क्योंकि इंक्लिनेशन दे दिया 30 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा, टेन थीटा मतलब कितना, 30 डिग्री, 1030 मतलब 1/√3, ये मेरा क्या आ गया, स्लोप आ गया। मैं डायरेक्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाऊंगा, है ना। मैं लिखूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो क्या है मेरा अभी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y रहेगा, m कितना रख देंगे, 1/√3, x एज इट इज रहेगा, और c की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स है ना, इस बात को समझिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करूंगा, पहले मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा √3, ऊपर हो जाएगा x प्लस 2√3, √3 इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, √3y इक्वल टू x प्लस 2√3। ये आपका वो इक्वेशन है जो इस गिवन कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। और सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इक्वेशन सही है कि नहीं, कैसे चेक करना है, ये जो पॉइंट्स है 0 2, इसे यहाँ पे रख के देखिए कंडीशन इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। x की जगह 0 तो ये तो 0 हो गया, यहाँ बचा 2√3, और यहाँ y की जगह कितना रखेंगे 2, तो ये भी हो गया 2√3 इक्वल टू 2√3 आ रहा है, मतलब इक्वेशन सही है। क्लियर है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अब आ रहा है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 1 एंड 2 -4, ठीक है। देखो अब अपने पास आ गया 2 पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। इससे पहले अपन जितने क्वेश्चन बनाए उसमें पहले अपन देखे थे कैसा पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। एक पॉइंट दे रहा था, एक स्लोप दे रहा था। उसके बाद अपन ने क्या देखा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। एक बार x एक्सिस पे स्लोप इंटरसेप्ट देखे, एक बार y एक्सिस पे स्लोप इंटरसेप्ट देखे, ठीक है। अब क्या आ रहा है, अब 2 पॉइंट फॉर्म आ रहा है, तो 2 पॉइंट फॉर्म भी अपन पढ़ चुके हैं। मैं एक बार इसको लिखूंगा और डायरेक्ट फिर शॉर्ट नेम कर दूंगा 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो शॉर्ट करने के लिए क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, देखो मैं नेमिंग कर दे रहा हूं 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर है, और 2 पॉइंट फॉर्म ये शॉर्ट नेम हो गया। किसे 2 पॉइंट फॉर्म बोलूंगा, बात को समझिए, आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार लिख दे रहा हूं। क्या, इक्वेशन ऑफ द लाइन है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज, ठीक है। x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या इक्वेशन होगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू x माइनस x1, ठीक है। ये वाला इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं, सॉरी यहाँ पे n2 है, y माइनस y1 फिर इक्वल टू में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्लियर हो रहा है कि ये बात, ये फॉर्म में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन बनाए थे, याद कीजिए, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को अब अपन क्या बोलेंगे, इस फॉर्मूले को अपन बोलेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है। क्लियर है, यही इक्वेशन मिलेगा मेरे को इस लाइन का। तो यहाँ पे मेरे को 2 पॉइंट्स दे दिया, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पहले से प्रोवाइड है, बस मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है और अपना आंसर लाना है। क्लियर हो रहा है क्या बात, तो ठीक है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, है ना। और अब इसको डायरेक्ट अपन क्या बोलेंगे 2.5, बार बार इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2.5 2 पॉइंट फॉर्म, और आपको समझना है ये चीज, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ इसे x1 y1 और इसे मान ले रहा हूँ x2 y2। क्लियर है? अब वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ y माइनस y1, y1 कितना है मेरे पास 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब -4 माइनस 1 अपॉन में क्या है 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1। क्लियर हुआ? और x माइनस x1 कितना है, x माइनस x1 माइनस 1। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बाजू में, वो हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -5/3, तो ये हो गया -5/3 और ये कितना आ जा रहा है मेरे पास x प्लस 1। ठीक है, 3 को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5x प्लस 1 से। क्लियर है? और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3y माइनस 3, ये हो जाएगा -5x माइनस 5। अब -5x इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 5x प्लस 3y। ठीक है, और -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3 और +3 -5 हो जाएगा आपका -2। तो ये वो इक्वेशन है जो उस गिवन कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और कैसे पता चलेगा, तो आप चाहे तो ये xy की वैल्यू या ये xy की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कीजिए, देखिए दोनों कंडीशन LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको पता चल जाएगा ये इक्वेशन सही निकला है कि नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज इसे नोट कीजिए और याद रखिएगा, अब इसे अपन 2 पॉइंट फॉर्म बोलेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद हो गया होगा, y इक्वल टू mx प्लस c या y इक्वल टू mx माइनस d, और पॉइंट स्लोप फॉर्म भी याद हो गया होगा, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू mx माइनस x नॉट। ठीक है, तो जल्दी इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। ठीक है, लाइन कैसे बनेगी ध्यान से देखिएगा, लाइन जाएगी कुछ ऐसी, ये हो गया अपना एल लाइन और यहां से परपेंडिकुलर डल रहा है जो कितना लेंथ का है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज कितना है 5 यूनिट, और एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द x एक्सिस इज कितना है 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है ये बात? तो ये कंडीशन आपको याद आ रही होगी, ये कौन सा कंडीशन है, ये है नॉर्मल फॉर्म वाली कंडीशन है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब अपन शॉर्ट नेम दे रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कैसे याद रखना है, तो आपको इक्वेशन याद होगा, इक्वेशन होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। क्लियर है? तो उसके लिए अपन कैसे लिखते थे, अपन लिखते थे इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन when distance of perpendicular distance, or when perpendicular distance from the origin to the line, है ना, कहां से कहां तक, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, मतलब ओरिजिन से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एंड इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis is given। ठीक है, then इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, मतलब ओरिजिन से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन, है ना। परपेंडिकुलर का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्या गिवन हो, इंक्लिनेशन भी गिवन हो, तब उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगा, अपन पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। याद है क्या, यही अभी अपन किए थे लास्ट वीडियो में। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज पुराने वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। अब मैं डायरेक्ट इसे क्या बोलूंगा, नॉर्मल फॉर्म। जब भी मैं बोलूंगा नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म मतलब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। क्लियर है? यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा ये 30 डिग्री है ना, ओमेगा इक्वल टू है अपना 30 डिग्री, और 5 क्या बता रहा है, वो परपेंडिकुलर क्या डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, 5। क्लियर? तो बस मैं p और ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, है ना। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, मैं इसे ऊपर का रफ कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा नॉर्मल फॉर्म मतलब ये फॉर्मूला। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूं।
अब ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, है ना। तो मैं इसे लिखते चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूँ x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल टू p। ओमेगा की जगह कितना पुट करेंगे 30, तो ये हो जाएगा x cos 30 प्लस y साइन 30 इक्वल टू कितना 5। और cos 30 कितना होता है आप जानते हैं, cos 30 होता है √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 इक्वल टू कितना हो गया 5। तो आपका इक्वेशन आ चुका है। आपका इक्वेशन क्या आया, √3x प्लस वाई इक्वल टू 10। यही वो इक्वेशन ऑफ द लाइन है जो इस गिवन कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू एंड आर, उनके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। देखते जाइए, मैं क्या करूंगा, मैं एक ट्रायंगल पी क्यू आर पहले प्लॉट कर लेता हूं ताकि आपको समझाने में को आसानी हो, है ना। तो ये मैंने बना लिया, सपोज कीजिए यहाँ आर दे रहा हूँ, यहाँ पी और यहाँ क्यू दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को मीडियन बनाना है, आर इसी का ऊपर ले हूँ, आपको समझ में आ जाए आसानी से, इसलिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए पी के वर्टेक्स क्या है, पी के वर्टेक्स हैं आपके 2,1, क्यू के वर्टेक्स क्या है आपके -2,3 और आर के वर्टेक्स क्या है आपके पास 4,5। क्लियर है। अब देखो मीडियन ड्रॉ करना है। सपोज करो मैं यहां से ड्रॉ किया मीडियन, ठीक है, और ये मुझे मिला यहां पर, इसका नाम दे रहा हूं m। क्या नाम दे रहा हूं m, ठीक है, और m के कोऑर्डिनेट ले रहा हूं x, y। कोई दिक्कत है क्या? ठीक, ध्यान से समझो मैंने क्या लिखा, मैं लिख रहा हूं rm इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या बोला, Rm इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। और देखो मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, मीडियन मतलब माध्यिका, माध्यिका की प्रॉपर्टी या मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में। और साथ ही इस अपोजिट साइड को भी, मतलब PQ को भी 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। मतलब PM इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका MQ हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, PM किसके इक्वल हो जाएगा, MQ के इक्वल हो जाएगा अगर Rm मीडियन है तो, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्लियर है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, मीडियन ऑल्सो डिवाइड द अपोजिट साइड, इन 2 इक्वल पार्ट्स। क्लियर हो रहा है ये बात, मतलब वो ट्रायंगल को 2 हिस्सों में बांटता है, साथ ही साथ अपोजिट साइड को भी कितने हिस्सों में बांटता है, 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है। मतलब अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये PQ तो एक लाइन है, जैसा कि मुझे पता है PQ एक लाइन हो गई और M उसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, है ना। तो M मिड पॉइंट बन चुका है। तो मैं यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट क्या है 2,1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -2,3, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो ये कितने रेशियो में डिवाइड होगा, 1:1 में, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, M इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और मिड पॉइंट ऑफ PQ है तो M का मैं कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाल सकता हूँ, 1:1 में लग रहा है तो बाई सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, या बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला या बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए -2 + 2/2 -2 + 2/2 x1 + x2/2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 + y2/2 मतलब 3 + 1/2। तो ये आंसर क्या हो गया, ये तो 0 हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है आपका, ये हो जा रहा है 2। तो x इक्वल टू 0 आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया, मतलब इसके कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए 0,2। क्लियर हो रहा है ये बात। तो मुझे m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0,2, ये मेरा m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या आ गए 0,2। समझ गए बात, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज तो समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ थ्रू वर्टेक्स आर। मुझे इस मीडियन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, समझ में आ रही बात। और मीडियन का इक्वेशन निकालना है तो मेरे पास 2 पॉइंट्स भी तो आ गए मीडियन पर, जो 2 पॉइंट्स अवेलेबल है कौन कौन से, एक R 4,5 और एक M 0,2। तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना मैं जानता हूं। 2 पॉइंट फॉर्म याद कीजिए, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं, है ना। तो 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करूंगा और मुझे Rm का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है।
तो उसे बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूं इसे, ठीक है। आप लोग इसे नोट करके रखिए जल्दी से। अब देखिए मैं इसे रफ कर रहा हूं, ऊपर का ये वाला पार्ट रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, और 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करूंगा, है ना। मैं इसे रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई होगा और 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई होने के बाद अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो अपन लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मीडियन RM, ठीक है, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर है ये चीज। 2 पॉइंट फॉर्म अभी आपको बताया था क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही तो होता है, अभी समझाया था आपको, है ना। अब आप चाहें तो किसी भी x1 y1 किसी भी x2 y2 मान सकते हैं। सपोज कीजिए मैं इसे ले रहा हूं x1 y1, इसे ले रहा हूं मैं x2 y2, या आप चाहें तो आप इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, ठीक है, और क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब हो गया 5 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 0 और x माइनस x1। क्लियर हुआ ये चीज। अब ये क्या हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा x, तो 4 उधर शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x। 4y इधर शिफ्ट कर सकते हैं या 3x को उधर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसा आपको जमीन। यही आपका वो इक्वेशन बनेगा जो इस गिवन कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। यही आपका इक्वेशन ऑफ क्या होगा, मीडियन होगा, इक्वेशन ऑफ द मीडियन RM। क्लियर हो रही है ये बात, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मीडियन दिया था, मतलब मुझे पता चल गया ये 1:1 में डिवाइड हुआ, क्योंकि मीडियन जो होता है अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो उसकी मदद से मैंने m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, क्या है कोऑर्डिनेट 0 2। अब फिर इस लाइन के इक्वेशन निकालना था जो 2 पॉइंट से होकर गुजर रही है। तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट फॉर्म की मदद से। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और इक्वेशन निकाल लिया। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप समझ गए तो। क्या बोल रहा है, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो इस पॉइंट से गुजरती है, किससे, -3,5 से। मैं एक रैंडम डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये एक्यूरेट डायग्राम नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास कोई लाइन है जो कहां से, किस पॉइंट से पास हो रही है, -3,5 से पास हो रही है। क्लियर है। और बोल रहा है कि वो उस लाइन के परपेंडिकुलर है, उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो 2,5 और -3 से गुजरती है। कहां से गुजरती है, 2,5 और इस पॉइंट से गुजरती है, -3,6 से गुजरती है। क्लियर हो रहा है क्या बात, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि अपने को इस लाइन, सपोज करो मैं, चलो लाइन का नाम भी दे देता हूं, मैं इस लाइन को नाम दे रहा हूं लाइन L। क्या नाम दे रहा हूं, लाइन L, ठीक है। और इस लाइन को नाम दे देते हैं, चलो इसको L1 नाम दे देते हैं, और इस लाइन को नाम दे देते हैं लाइन L2। क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। मुझे निकालना है लाइन L1 का इक्वेशन। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5। उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो -3,5 से पास हो रही है, लेकिन वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। वो उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो पॉइंट 2,5 और -3,6 से होकर पास हो रही है। क्लियर हो रहा है ये बात। तो मुझे लाइन L1 का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूंगा, बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। देखो मेरे को लाइन L1 का अगर इक्वेशन निकालना है तो ऑब्वियस बात है किस पॉइंट से गुजर रही है, -3,5 से गुजर रही है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट मुझे पता है, और अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकता हूं। समझ में आ रही है के बाद, क्योंकि देखो लाइन का मेरे को ये तो पता है ना ये लाइन किस पॉइंट से गुजर रही है, मतलब एक पॉइंट पता है और मुझे बस इस लाइन का क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अगर स्लोप मिल गया, पॉइंट पता है, तो लाइन का इक्वेशन में निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर है। तो बस मैं क्या करूंगा, इस लाइन का स्लोप निकालने की कोशिश करूंगा। स्लोप कैसे निकाल सकता है, देखो मेरे पास दो लाइन है, दो लाइन और परपेंडिकुलर से। परपेंडिकुलर से तो कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो उससे पहले इस लाइन L2 का भी तो स्लोप पता होना चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं लाइन L2 का स्लोप। सपोज करो मैं इसे नाम दे देता हूं x1 y1, इसे नाम दे देता हूं x2 y2, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ लाइन L2। क्या लिखूंगा, स्लोप ऑफ लाइन L2। क्या नाम दे देता हूं, m2।
m2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर हो रही है बात। अब ध्यान से देखिए m2 क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा y2 की वैल्यू कितनी है, y2 है मेरे पास 5 माइनस 6 अपॉन x2 कितना है 2 माइनस ऑफ माइनस 3, आंसर कितना आ गया -1 अपॉन 5। तो ये मेरा स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ लाइन L2। और मुझे पता है दोनों लाइन एक दूसरे कैसे परपेंडिकुलर है, मैं जानता हूं लाइन L1 इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L2। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो मैं क्या लिखूंगा, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं स्लोप ऑफ लाइन L1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन L1 को अपन क्या मान लेते हैं, चलो m1, और स्लोप ऑफ लाइन 2 को अपन ऑलरेडी मान चुके हैं m2, तो ये क्या हो गया -1। तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन m2। क्लियर है, और m2 का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, क्या आ चुका है, m2 का वैल्यू 1 अपॉन 5। क्लियर हो रही है बात। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो मतलब लाइन L1 का स्लोप कितना है, लाइन L1 का स्लोप है 5, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m1 मतलब क्या है, m1 मतलब है स्लोप ऑफ लाइन L1। क्लियर है, स्लोप ऑफ लाइन L1 बोलिए या m1 बोलिए, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो मुझे अब इस लाइन L1 का स्लोप भी पता चल गया, स्लोप कितना आ गया मेरा इसका, m1 मैंने माना था और वो वैल्यू कितनी दे रहा है 5। तो स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, तो क्या मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। क्या मेथड लगाऊंगा, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और मैं अब लगाने वाला हूं डायरेक्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 है ना, बाय यूजिंग क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैं बता चुका हूं पॉइंट स्लोप फॉर्म मैं किसे बोलूंगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बोला मतलब आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, y माइनस वाई नॉट m x माइनस एक्स नॉट। क्लियर हो रहा है कि ये बात, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते जाइए, एक्स नॉट वाई नॉट आपको पता ही है, ये है आपका एक्स नॉट और ये है आपका वाई नॉट। वैल्यू पुट कीजिए, तो y माइनस 5 इक्वल टू m की जगह 5x माइनस ऑफ -3। क्लियर हो रहा है, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में x प्लस 3। इसे अपन सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। मैं इसे लिखूंगा y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15 और y इधर शिफ्ट करूंगा, 15 उधर शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा -5 माइनस 15 इक्वल टू 5x माइनस वाई। तो 5x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जा रहा है, -20। यही मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, L1 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 एंड 2 3 डिवाइड इट इन द रेशियो 1 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग सेम है या पैटर्न बोल सकते हो सेम है, जो अपन ने पहले क्वेश्चन नंबर 10 बनाया बिल्कुल उसी के टाइप का बनेगा, बस थोड़ा सा कंटेंट अलग कर दिया है ना। रेशियो दे दिया अपने को 1:n, इसको समझना पड़ेगा। तो मैं फिर से एक रैंडम डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मेरे को क्या बोला, लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, है ना। एक लाइन है जो दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और किस पर परपेंडिकुलर, ध्यान से पढ़िए। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 एंड 2 3। ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है जो किस दो पॉइंट को जोड़ रहा है, 1 0 और 2 3 को जोड़ रहा है। क्लियर है, उस पर ये लाइन परपेंडिकुलर है। सपोज करो ये लाइन L1 हो गई और इसे अपन मान लेते हैं लाइन L2, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n। तो ये लाइन इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रही है, 1:n में डिवाइड कर रही है। क्लियर है ये बात। तो आपसे पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब आपको अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन L1 निकालना है। बस आपको इस बार रेशियो दे दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको लाइन L1 पर एक पॉइंट दे दिया था, इस बार क्या कर रहा है, लाइन L1 पर कोई पॉइंट नहीं दिया, बस आपको क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है कि वो किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। और बता भी दिया कि ये दोनों एक दूसरे पर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। बात को समझ में आ गया क्या, मतलब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों लाइन का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 होगा। क्लियर है ये बात। तो पहली चीज ध्यान से सुनिए, अगर आप समझ गए होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो,
आपको दे दिया है, सपोज कीजिए दे दिया x1 y1, ये आपको दे दिया है x2 y2, तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सपोज करो ये लाइन L2 है ना, और इसका रेशियो भी आपको दे दिया 1:n में डिवाइड हो रहा है, तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ले लेता हूं x0, y0। क्लियर है? तो x0, y0 का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं विद बाय द हेल्पिंग ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो अपन पहले क्या करेंगे, अपन निकालेंगे, नेमिंग कर देते पॉइंट्स का। इसे नाम दे देते पॉइंट ए, पॉइंट बी, और इसका नाम दे देते पॉइंट सी। क्लियर है? तो मैं लिख रहा हूं पॉइंट सी कैसे आएगा, पॉइंट सी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, तो यहां पे लिख देता हूं बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखिए, x0, या मेरा फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं, x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और y का फॉर्मूला क्या होता है, y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, m1 की जगह कितना है 1, x2 की जगह कितना है, ध्यान से देखिए 2, प्लस m2 की जगह कितना है n, x1 की जगह कितना है 1 अपॉन 1 प्लस n। क्लियर हो रहा है? इसे मैं नाम दिया हूं m1, इसे मैं नाम दिया हूं m2। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है ये वाली बात, समझ गए? अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, m1 की जगह अगेन 1, y2 की जगह 3 प्लस m2 की जगह n, और उसकी जगह 0 अपॉन 1 प्लस n। क्लियर? तो आपको x, ये किसकी वैल्यू मिलेगी, x0 की, ये किसकी मिलेगी, y0 की। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो अपने पास x0 का वैल्यू आ गया है, ध्यान से देखेंगे तो 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और आपको y0 का वैल्यू मिल जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस n। क्लियर हो गया? मतलब अब आपको यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले आपको, मिला 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और आपको मिला 3 अपॉन 1 प्लस n। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब आपको ध्यान से देखिए, इस लाइन L1 का, आप इस लाइन L1 पर आपको एक पॉइंट मिल चुका है, और अगर आपको इस लाइन L1 का इक्वेशन निकालना है तो अब आपको किसकी जरूरत है, अब आपको इस लाइन L1 के स्लोप की जरूरत है। आपको क्लियर हो गया होगा? फिर मैं उसका क्या लगा दूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में मेरे को क्या क्या चाहिए रहता है, लाइन, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उस पर एक पॉइंट चाहिए और उस लाइन का एक स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो आ चुका है, स्लोप की जरूरत है। तो स्लोप कैसे आएगा, स्लोप मुझे मिलेगा इस लाइन की मदद से, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर कैसी हैं, परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो चलिए मैं इसे रफ करूंगा जल्दी से, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन लाइन L1 का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे रफ करूंगा और लाइन L1 का स्लोप निकालूंगा। आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, आई होप। मैं इसे रफ कर रहा हूं। पहली चीज अपन यहां पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखते जाइए, अपन लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 है ना, इनटू स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है ना। अपन को दिख रहा है कि L1 इज परपेंडिकुलर ऑन L2, तो मैं ये कंडीशन लगा सकता हूं, स्लोप ऑफ लाइन L1 है ना, अब इनटू स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू हो जाएगा -1, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, पहले मुझे चाहिए स्लोप ऑफ लाइन L2, तो स्लोप ऑफ लाइन L2 कैसे निकलेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं लिख दे रहा हूं M2 मान लेते हैं, और वो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, M2 इक्वल टू y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, मतलब M2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। क्लियर है? स्लोप ऑफ लाइन L2 आ गया है आपका 3। अब स्लोप ऑफ लाइन L1 निकल जाएगा, तो मैं इसे रफ करूंगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ स्लोप ऑफ लाइन L1 को अपन मान लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L1 को अपन कितना मान लेते हैं, M1। क्लियर है? तो जल्दी से आप इतना पोर्शन नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, याद रखिएगा स्लोप ऑफ लाइन L2 कितना आया था, 3 आया है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, मैं लिखूंगा M1 इक्वल टू -1 अपॉन M2, और ये हो जाएगा मेरा -1 अपॉन 3। क्लियर है? तो स्लोप ऑफ लाइन L1 कितना आ गया, -1 अपॉन 3। और इसी लाइन पर मुझे एक पॉइंट भी पता है, इस लाइन का मुझे स्लोप भी पता चल गया -1/3, तो क्या मैं इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा इक्वेशन, लेकिन उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक, लिख लिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ।
मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डायरेक्ट, मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 है ना, बाय यूजिंग क्या लिखूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर है। और पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको बता चुका हूं क्या होगा, वो होगा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। क्लियर है। अब देखिए y माइनस वाई नॉट कितना हो गया, y माइनस वाई नॉट हो गया आपका 3/1 प्लस n। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुई। आगे क्या लिखूंगा, इक्वल टू m कितना आया था, -1/3। ठीक है, और x माइनस एक्स नॉट मेरा कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन ऊपर हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एन माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एन ऊपर हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एन माइनस 2 प्लस एन। ठीक है, -2 प्लस एन है ना, ऐसा। क्लियर। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस एन यहाँ पे भी है एलसीएम में, 1 प्लस एन यहाँ पे भी है, तो 1 प्लस एन से 1 प्लस एन क्या हो गया, कैंसिल। अब मैं इसे और सॉल्व कर देता हूँ, इसे भी और सॉल्व कर देता हूँ, शायद अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, ध्यान से देखिए, हो जाएगा y प्लस वाई एन माइनस 3 इक्वल टू -1/3, और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस एक्स एन माइनस 2 माइनस एन। क्लियर हुआ क्या ये चीज। ठीक है, अब ये 3 को भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपना काम और आसान हो जाएगा। मैं ऊपर का रफ करूंगा, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, मैं इसके आगे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप देखते जाइए। अपन इसे ये 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में y प्लस वाई एन माइनस 3 इक्वल टू -1 और ब्रैकेट में आपके पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, x प्लस एक्स एन माइनस 2 माइनस एन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y प्लस 3yn माइनस 9 और ये हो जाएगा माइनस एक्स एन प्लस 2 प्लस एन। क्लियर है। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है क्या, अगर कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। तो देखिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, 3y को कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 3y को कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस एन है ना, और ये -9। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -x कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है 1 प्लस एन। यहाँ पे क्या बच रहा है 2 प्लस एन। ठीक है, और ध्यान से देखेंगे तो -n कहाँ चले जाएगा, सॉरी ये -x को मैं इधर पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा x 1 प्लस एन, ये वाला प्लस 3y 1 प्लस एन। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास -9, ये हो जाएगा -2 माइनस एन इक्वल टू 0। क्लियर है, और ये आ गया है आपका इक्वेशन x 1 प्लस एन प्लस 3y 1 प्लस एन, ये हो जाएगा -11 माइनस एन इक्वल टू 0। यह है आपका इक्वेशन है ना, लाइन L1 का, जो हमें फाइंड आउट करना था। ये लाइन L1 का हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। क्लियर हुआ क्या, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट कीजिए जल्दी से, और ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 11 हो गया आपका। ठीक है, अच्छा तो अभी मैंने क्या किया, एक्सरसाइज 10.2 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा अपने डाउट्स को, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे नए वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करके। ठीक है, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और यांत्रिकी एकेडमी चैनल को यांत्रिकी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।